आजीज़ो आज 29 दिसंबर 2025 शाम की इबादत में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता और आप सबको मसीह यस्सु में सलाम करता हूँ। उसका शुक्र हो जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा है। हमसे बोल रूहे खुदा, हमसे बोल, हमसे बोल, हमसे बोल रूहे खुदा, हमसे बोल। बात कर सुनते हैं हम, बात कर सुनते हैं हम। हमसे बोल, हमसे बोल रूहे खुदा, हमसे बोल। कर काट मेरी, कर छांट मेरी, नसीहत फरमा, तरबियत फरमा। हमसे बोल, हमसे बोल रूहे खुदा, हमसे बोल। अजीजों, आज हम अपनी नसीहत के लिए किताब मुकद्दस में से अहद जदीद में से थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है, इसकी तिलावत करेंगे और आज इसी चैप्टर के अंदर से अपनी बरकत को भी लेंगे। और अजीजों, प्यारे बहन भाइयों, ऑनलाइन फेसबुक पर आप जब इस कलाम को, जब मैं रीडिंग कर रहा हूं, सुनेंगे तो जहां जहां पर लफ्ज खुदा आएगा उसके साथ बाप है, और जहां जहां पर खुदावंद है वो यीशु मसीह है। जहां पर लिखा हुआ होगा वैसे ही, अगर नहीं तो मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगा। तो सुनिए गौर से, पेज नंबर 196 पर है। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की तरफ से थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। तुम सबके बारे में हम खुदा बाप का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं, और अपने खुदा और बाप के हजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। और ऐ भाइयों, खुदा बाप के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बरगजीदा हो, इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास न फक्त लफ्जी तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और उर्कुश और पूरे इत्तेकाद के साथ भी। चुनाचा तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए थे, और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूह कुदस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद यीशु मसीह की मानद बने, यहां तक कि मकदीनिया और अखिया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने। क्योंकि तुम्हारे हाथ से ना फक्त मकदीनिया और अखिया में खुदावंद यीशु मसीह के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा बाप पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम बुतों से फिरकर खुदा बाप की तरफ रजू हुए, ताकि जिंदा और हकीकी खुदा बाप की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतज़िर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यस्सु के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। कलाम पाक पढ़ा जाना हम सब के लिए अजीजो बाइस से बरकत हो, और कलीसिया मिलकर कह सकती है, आए खुदावंद यस्सु तेरा शुक्र हो, ऐ खुदावंद यस्सु जल्द आ। और दुल्हन भी कहती हैं आ,
اور سننے والا بھی کہے ہاں، اور جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ ہالےلویا، پریز دا لارڈ عزیزو، پریز دا لارڈ، آمین۔ عزیزو، آج ہم مقدس پولس رسول نے یہ خط جو لکھا ہے، 3 بھائیوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اپنا، سلوانس کا اور تیموتھیوس کا۔ اور اس میں جو خاص نقطہ آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ آسمان سے وہ آنے کے اس کے منتظر رہو، یعنی اس کی جو دوسری آمد ہے اس کے اب منتظر رہو، اس کا انتظار کرتے رہو۔ عزیزو، جب ہم نے اس کی پہلی آمد کے مقصد کو جان لیا ہے، عزیزو، اس کے پہلی آمد کا مقصد آپ میں سے کوئی بیان کر سکتا ہے کیا ہے؟ اس کی پہلی آمد کا مقصد جب وہ زمین پر آدمزاد بن کر بیٹے کی صورت میں یا ذبح کے مرے کی صورت میں ہیں، جن کو مقدس پولس نے نیا آدم بھی کہا ہے، پہلا آدم، اور پھر انہوں نے ایک نیا آدم کی بات بھی کی ہے۔ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا عزیزوں؟ گناہوں کی معافی، ان کے آنے کا مقصد ہے عزیزوں، اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ یس سر، ہالےلویا۔ گناہوں سے پہلی آمد کا مقصد ہے کہ ہم نجات پائیں۔ ہالےلویا۔ اگر پا چکے ہیں تو ہالےلویا، کس سے پانی ہے؟ گناہوں سے، گناہوں سے مخلصی، گناہوں سے آزادی۔ اور اس کو 2 طرح سے خادم پیش کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ نجات لے کر آئے ہیں، ہمیں نجات مل گئی ہے، لیکن عزیزو، وہ کیا پہلی جو کلیسیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اگر اس طرح سے نجات مل چکی تھی تو پھر اب ان کو کیوں کہہ رہے ہیں مقدس پطرس، جو مسیح کے قائم مقام ہے، اور جو ہمارا ایک بہت بڑا گروپ ہے جسے عزیزو کیتھولک بھائی کہتے ہیں، وہ ان کو پوپ کہتے ہیں عزیزو، کہ وہ مقدس پطرس کی گدی پر بیٹھے ہیں، یعنی جو خدمت مقدس پطرس نے کی ہے وہ ایز اٹ از وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہالےلویا۔ تو انہوں نے عزیزو پہلی کلیسیا کس طرح سے بنائی ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے۔ انہوں نے جو فرمایا ہے اس 7 گولڈن سٹیپس ہیں، وہ مجھے اور آپ کو لینے ضروری ہیں، ہر ایک کو لینا ہے عزیزو۔ یہیں سے حقیقی بیداری اور حقیقی نجات کا کلام ہماری زندگی میں آتا ہے۔ حقیقی بیداری، بیداری، بیداری ہم مانگ رہے ہیں عزیزو، بڑی دیر سے مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہماری زندگی کا آخری سانس ہے۔ کیا ہمیں کسی کو پتا ہے کہ اس کے کتنے سانس ہیں؟ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام یہ فرماتا ہے کہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ نہ تو عزیزو ہمیں مسیح کی سیکنڈ کمنگ کا پتا ہے، نہ ہی کلیسیا کے ریپچر ٹائم، یعنی کلیسیا ایک دم زمین پر سے اٹھا لی جائے گی اور اٹھا کر کے اس کو آسمان پر لے جایا جائے گا، اور وہ خود لینے کے لیے آئیں گے۔ ہم آسمان سے آنے کے منتظر ہیں، اسی یسوع مسیح کے، جو بیٹے کی صورت میں ہم نے ان کو دیکھا، آدمزاد کی صورت میں دیکھا ہے، اسی کو، اور کو نہیں ہوگا عزیزو۔ اور یہ بات انہوں نے عزیزو متی رسول کی انجیل اس کا 26 باب اس کی 60ویں آیت میں سردار کائن کیفا کے سامنے بھی یہ کہی تھی، جب اس نے کہا کہ سب لوگ تیرے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو کہہ دے۔ تو اس نے کہا تو نے خود کہا ہے، تو نے خود کہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا
کہ तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, तुम्हें मुझे मसलूब करना चाहते हो, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, आसमान पर जाऊंगा और आसमान से वापस भी आऊंगा। हालेलुया। यही बात मुकद्दस पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों के खत के अंदर लिख रहे हैं। थस्सलुनीकियों के खत के अंदर वो तहरीर कर रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उस यीशु के, जो जमीन पर जिसको बेटे का लक़ब है, आदमजात का लक़ब है, और ये ज़बह किए हुए बर्रे का भी लक़ब है उनके लिए, हम उनका इंतजार कर रहे हैं अज़ीज़ों। लेकिन क्या हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? क्या हम अपने अपने गुनाहों, अपने कसूरों से निजात हासिल कर चुके हैं? अपने गुनाहों की मुआफी ले चुके हैं? मिल चुकी है? अगर मिल चुकी है तो हालेलुया। क्या पाक रूह की बरकत पा चुके हैं रूह कुदस के वसीला से, ताकि उस ये हैकल जब मेरी पाक हो गई, गुनाहों से मुझे छुटकारा मिल गया, आजादी मिल गई, तो तब इसको कायम दायम रखने के लिए कि ताकि दोबारा मैं उस बदी की तरफ ना जाऊं। जैसे मुकद्दस पतरस ने लिखा जीजो कि जिस तरह कुत्ता अपनी कैद की तरफ और नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ चली जाती है, इस बात से बचने के लिए कि मैं दोबारा अपनी जिंदगी में ना जाऊं, दोबारा उस बदी में ना जाऊं जिस गंदगी से उसने मुझे निकाला, नापाकी से निकाला, गुनाहों से निकाला, धो दिया मुझे। जब मैंने अपने मुंह से इकरार किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, और उसके बाद अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया। और जब हम यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मे की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तो ओनली जीसस वाला जी बंदा, ए ओनली जीसस वाला जे। अब अजीजों, क्या मुकद्दस पतरस को भूल गया था कि हमें तो बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना है? लेकिन तो भी रिलैक्स रहिए, घबराए नहीं। अगर ये इस तरह से भी बपतिस्मा आपने लिया है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है अजीजों। हमें बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए अजीजों। आगे मकसद ये है कि क्या हमने दिल से उसे कबूल करके, अपने गुनाहों का इकरार करके, बाप के नाम से या बेटे के नाम से या रूह कुदस के नाम से भी बपतिस्मा ले लिया, तो वो भी ठीक है। घबराए नहीं और आगे बढ़े रूह कुदस की बरकत पाएं गैर जुबानों के साथ। क्या गैर जुबानों के साथ रूह कुदस की बरकत पा चुके हैं? अगर पा चुके हैं, आज सुबह खुदा के रूह ने एक टॉपिक दिया था कि कलीसिया से सरगर्म कलीसिया तक का सफर क्या है। कलीसिया और सरगर्म कलीसिया, इसके बारे में उस बच्चे के साथ जब बात हुई तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि कलीसिया के लिए जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, लेकिन जो नीम गर्म है और सर्द कलीसिया है, उस अगर वो वक्त से पहले सरगर्म हो जाए और तौबा कर ले, तब तो सथा गरे के अंदर नहीं जाएंगे, वरना मुकाशफा में वो खुला हुआ नजर आता है। इसलिए हमें सरगर्म कलीसिया बनकर ही जिंदा रहना है जमीन पर। हालेलुया। सब दावा करते हैं हम कलीसिया हैं। कैथोलिक कहता है मैं भी कलीसिया हूं, प्रोटेस्टेंट कहता है मैं भी कलीसिया हूं, चर्च ऑफ पाक्स मैं भी कलीसिया हूं, सैल्वेशन आर्मी मैं भी कलीसिया हूं, सब कलीसिया 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 कलीसिया। हालेलुया। अगर हमारा फार्मूला बाइबल के मुकद्दस के मुताबिक है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चल रहे हैं, 7 गोल्डन स्टेप्स ले चुके हैं, तो हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो आज खुदा का पाक रूह मुझे और आपको दावत देता है कि मैं और आप इस कलाम को देखें, इस आईना के अंदर अपनी अपनी जिंदगी को देखें। उन्होंने कहा कि हम जब तुम्हारे पास खुशखबरी लेकर आए तो उस खुशखबरी के वसीला से तुम बरगजीदा हो। बाइबल का दूसरे का निजात पाने वाले बहुत हैं। बड़े लोगों ने जल्दी से तौबा करते हैं और पानी का बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन बरगजीदा ठोर रहे हैं। बरगजीदा निजात पाने वाले बहुत हो गए, बहुत उनकी तादाद। ये कलाम कहता है, मैं नहीं कहता, और ये सच है। ये मशरक मगरब शुमाल जनूब में अजीजों, दुनिया के 7 बड़े आजमों के अंदर खुदाम काम कर रहे हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। और लोग तौबा की तरफ माइल हो रहे हैं, लोग पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं। अजीजों, कोई किस तरह से दे रहा है? आज मैंने देखा है फेसबुक पर कि एक जर्मन में एक बपतिस्मा दिया जा रहा था चर्च के अंदर। वो अजीजों उसके ऊपर सर के ऊपर पानी डाल रहे थे। चले, अब
जो भी जिसके पास तालीम है उसके मुताबिक वो लगे हुए हैं, लेकिन मकसद उसके अंदर जो है उसको अगर जाना जाए तब अजीज तो वाकया ही वो अजीज बैप्टिज्म है। दिल के साथ पूरे दिल से हमें इकरार करना है, हालेलुया, तो आगे बढ़ते चले जाएं और रूह के मसा में रहें। तो फिर जब उस बच्चे से बात हुई कि जो सरगर्म कलीसिया कौन है, क्योंकि सारी कलीसियाओं के अंदर तो ऐसे ही प्रैक्टिस है, इबादत में चले जाएं, पहले ज़बूर या गीत गाए जाते हैं, शुक्रगुजारी की दुआएं होती हैं, उसके बाद अजीजों जब दुआ अरबानी पढ़ी जाती है चर्च के अंदर, फिर अजीजों बरकत के कलमात होते हैं, पाकिशा भी दी जाती है अजीजों, रोजे भी रखे जाते हैं कलीसियों के अंदर। ये सारी चीजें अच्छी हैं, ये बुरी नहीं है। चंदे भी डाले जाते हैं, दायकियां भी डाली जाती हैं, ये सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन इसके वसीला से हम हकीकी बरगजीदा चुने हुए लोग, धुले हुए लोग, आसमानी लोग नहीं बनते हैं। अगर आप चंदा ना भी डालें, अगर आप दया यकीन ना भी दें, अगर शायद हम इतने कमजोर हैं कि कोई नेकी के काम भी नहीं कर सकते, तो ये रुकावट नहीं है अजीजों, आसमान की बादशाही के लिए ये रुकावट नहीं है। अगर रुकावट है तो वो गुनाह है, गुनाह है अजीजों, उसको छोड़िए, उससे बाज आइए। धुल चुके हैं, पाक हो चुके हैं तो पाक रहें। इसके लिए अजीजों हमें फॉर्मूला क्या है, बाइबल क्या कहती है? दावा तो सारी कलीसियां अब कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे वही, बाइबल भी उनके पास यही होती है। ये ले लें या कैथोलिक बाइबल या प्रोटेस्टेंट बाइबल, तीनों के अंदर न्यायनामा बराबर बराबर 27 किताबें हैं। और जो कलाम पाक की बरकत आज मैंने आपके सामने रखी है, ये कैथोलिक बाइबल में भी ऐसे ही हैं और प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर भी ऐसे लिखी हुई है और ऑर्थोडॉक्स बाइबल के अंदर भी है। अब मानना मेरा और आपका काम है। अगर खुदाम हमें ऐसी टीचिंग देंगे कि बरगजीदा कैसे बना जाए, बरगजीदा, मुकद्दस पतरस ने कहा अब तुम शाही कहनू का फिरका, मुकद्दस कौम, मेरी बरगजीदा नस्ल हो। हालेलुया, वो बुजुर्ग है, यीशु मसीह बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग होगा। हालेलुया, तो उसके कलाम को जब मैंने और आपने माना तो हम बरगजीदा ठहरे, शाही कहनू का फिरका, मुकद्दस कौम, उसकी खास उम्मत है, ताकि हम उसकी खूबियां जाहिर करें। मुझे और आपको मुअत्तर रहना है और रूह कुदस के वसीले से हम चलते फिरते मसीह हों, चलते फिरते मसीह। हालेलुया, हमारे अंदर कलाम की ऐसी खुशबू भरी हो, निजी महफिल हो, कोई भी महफिल हो, अगर हम उसमें बैठे हुए हैं तो उसको, उस फिजा को रूह कुदस के वसीले से मुअत्तर कीजिए, अतरे रेख्ता के वसीला से। यह अतरे रेख्ता रूह कुदस के लिए उस ऑयल को कहा गया है, जिसको गजल गजलात उसके पहले चैप्टर के अंदर लिखा है। अतरे रेख्ता, अतर है जीजो, ये परफ्यूम है, इसके वसीले से मुअत्तर रहें। और अगर ऐसा कर चुके, बरगजीदा बन चुके हैं, तो तब अजीजो हम उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हैं। और कुदस आइए, let us work of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit। क्या वो 10 कंवारियां जिनका जिक्र मुकद्दस मत्ती 25वां में लिखा हुआ है, 5 के अंदर रूह कुदस की बरकत फंक्शनल थी, रूह कुदस के वसीला से वो जिंदा थी, उनका चलना रूह कुदस, उनका उठना रूह कुदस के वसीले से, उनके हर एक्शन के अंदर रूह कुदस नजर आता था। वो तो अजीजों दाखिल हो गए शादी की महफिल के अंदर, दुल्हा आया और उनको ले गया, लेकिन जो 5 थी वो भी आई आगे, लेकिन उनकी कुप्पियों के अंदर, दिल की कुप्पी के अंदर, दिल की चरनी के अंदर यीशु मुजस्सम नहीं हुआ था। आया है, आया है, आया है। आज सुबह हमने सीखा एक वाहिद हकीम खुदा, वाहिद हकीम खुदा, वन, ओनली वन वॉइस गॉड, यीशु मसीह। क्या मेरे और आपकी दिल की चरनी के अंदर है, या इस दिल की कुप्पी के अंदर उस वो ऑयल से हम जल रहे हैं? अगर जल रहे हैं तो तैयारी है, अगर नहीं तो आज खुदा उनका पाक मुझे और आपको यह सिखाता है, अरे सोने वाले जाग, इस सुस्त रवि से
اور کم اعتقادی سے عزیزو باہر نکلیے. یسوع مسیح زندہ ہوئے، شاگردوں کو ملے، ایک کمرے میں بند ہیں، ڈر بھی گئے، تو انہوں نے ان کو کہا توریت اور انبیاء کے ماننے میں کام اعتقاد دو اور سست اور کام اعتقاد دو. تمہارے چراغ جلتے رہیں اور تمہارے کمرے کسی رہیں. کیا ہم جل رہے ہیں اس جھاڑی کی طرح جو مقدس موسیٰ نے دیکھی عزیزو؟ خروج 3 باب اس کی پہلے 14 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے. ایسی کنزیومنگ عزیزو جھاڑی بن جائیے، جلتے رہیں، چمکتے رہیں، روشنی رہے، قوت کے لباس کے سے ملبس رہیں. تب عزیزو ہماری تیاری مکمل ہے. دولہا کسی وقت بھی آ جائے، یقیناً ہم سب اڑیں گے اگر روح القدس کے مسا میں ہیں. اور اس کا نشان روح القدس کا غیر زبانیں ہیں. اگر کوئی آپ کو چیلنج کرے کہ نہیں زبانیں ختم ہو چکی ہیں تو وہ غلطی پر ہے. وہ ایک ایسی روحانی غلطی کر رہا ہے وہ شخص، وہ کہنے والا، کیونکہ یہ کلام کی وہ ہزیمت کر رہا ہے. کیونکہ کلام پاک کی ہزیمت کرنا، اس نام کو اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت دی ہوئی ہے. آپ اعمال پہلا چیپٹر اس کی 14ویں آیت میں مقدسہ ماں مریم اور مسیح کے 2 بھائی مقدس یعقوب اور یہودا، جن کے 2 خط لکھے ہوئے ہیں، روح القدس کی برکت لینے کے لیے آئے ہیں. 120 کی جماعت میں غیر زبانوں کے ساتھ روح القدس حاصل کیا. یہ پہلا عزیزو وہ کلیسیا تھی جو نیم گرم تھی، جس میں 12 رسول ہیں اور اس کے علاوہ 108 لوگ اور بھی ہیں. مقدسہ ماں مریم کا خاص ذکر ہے، مقدس یعقوب اور یہودا کا اس لیے کہ ان کے 2 خط لکھے ہوئے بائبل مقدس میں، اور باقی دوسرے لوگ ہیں عزیزوں. ہاں ان کو سرگرم کیا روح القدس کے وسیلے سے، وہ جلنا شروع ہو گئے. پھر آپ اعمال 10 باب کی اسٹڈی کر لیجئے، اس کی 44 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر پڑھ کے دیکھیے عزیزو. آپ اعمال 19 کی پہلی 7 آیات کا مطالعہ کر لیجئے. میں ان کو سارے حوالوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا، میں صرف حوالے بول رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی پڑھیں اپنی اپنی بائبل مقدس میں. پڑھیں اس کو. اس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا، اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. اور پھر پہلا کرنتھیوس کے 12 باب کے اندر روح القدس کی 9 نعمتوں کا ذکر ہے عزیز. پہلا کرنتھیوس 13 باب کی پہلی 2 آیات کے اندر لکھا ہوا ہے. پہلا کرنتھیوس 14 باب اور اس کے اندر 15 دفعہ لکھا ہے. اگر ایک ہی چیپٹر کے اندر 15 ٹائمز کسی بات کو لکھا جائے، نئی نئی زبانیں، بیگانہ زبانیں، تو کیا عزیزو یہ فضول لکھا ہوا ہے؟ کیا بائبل مقدس جھوٹ کہتی ہیں؟ آپ مرکز 16 باب اور اس کی 70 آیت پڑھ کر دیکھیے. آپ یسایہ چیپٹر 28 اور اس کی 12ویں آیت پڑھ کر دیکھیے. آپ مقدس ڈینیل کی کتاب کا مطالعہ کیجیے، 5ویں چیپٹر کے اور 6 چیپٹر کی، جہاں پر بیلشزر نے ایک دعوت کی ہوئی ہے. ایک ہاتھ نے لکھ دیا نوشتہ دیوار، میں نے متکیل و فرسین، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، سراسیمہ ہو گیا، کمر کی جوڑ ہل گئے، اتنا پریشان ہو گیا، اپنے خلوت خانہ میں چلا گیا. ہاں، وہاں پر کس نے اس کا ترجمہ کیا؟ ڈینیل، جو روح سے بھرا ہوا، روح سے بھرے ہوئے شخص نے عزیزو. جب عزیز نبوکدنضر جو اس کا باپ تھا بیلشزر کا، جب اس نے کہا میرا خواب بھی بتانا ہے اور اس کی تعبیر بھی کرنی ہے، تو کیا اس زمانے کے لوگوں میں سے کوئی کر سکا؟ کوئی نہیں کر سکا. ان کے لیے قتل کا حکم تھا. لیکن مقدس ڈینیل نے کہا اے بادشاہ کسی کو مت قتل کر، میرا خدا روح القدس کے وسیلے سے، عقدہ کشائی کے وسیلے سے، فضل روح کے وسیلے سے، ہاللیلویا، ہولی اسپرٹ، اس کے وسیلے سے اس نے خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی بتا دی. مقدس یوسف نے عزیزو 7 موٹی موٹی گاؤں اور چھوٹے چھوٹے پوڑے ہوں، ان کا اس کا ترجمہ کر کے بتایا عزیزو. فرعون کو وہ حاکم بن گیا. اس نے کہا تو نے خواب دیکھا ہے، تو نے اس کی تعبیر کی ہے، اب تو ہی اب انتظام بھی کر. یہاں پر بھی عزیز و مقدس خدام کا بندہ ڈینیل، اس نے ان کی جانیں چھڑوا دی، قتل ہونے سے بچایا، اور خود بھی نبوکدنضر کے ساتھ اس گدی پر بیٹھ گیا بادشاہ کے ساتھ. ہاللیلویا. آئیے عزیزو، اس کو مت اگنور کریں، ہر گناہ معاف ہو جائے گا. اے دل اور کانوں کے نامختونوں، تم کب تک روح القدس کی مخالفت کرتے رہو گے؟
आज दीन मसीहत के अंदर इसकी मुखालफत कीजिए ताकि ये लोग नीम गर्म रहें और सर्द रहें, और ये इब्लीस की चाल है कि ये आसमान की वाशी में ना जा सके। इसको समझे अजीजों। आज खुदा का फाकरू जब ऑनलाइन फेसबुक पर जब बहुत से लोग देखेंगे और देख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं, ये आप सबकी दुआओं का नतीजा है कि आहिस्ता 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 और खुदा का कलाम बढ़ता गया और फैलता गया और शागिर्दों की तादाद बहुत ज्यादा होती चली गई। हालेलुया। रूए जमीन पर सातों बड़े आजमों के अंदर खुदा का फाकरू इस सफाई के साथ कलाम अजीजों कर रहा है कि लोग बरकत पाते जाते और आगे बढ़ते जाते हैं। ये सारा जलाल उसके लिए है। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटता जाऊं, घटता जाऊं और घटता जाऊं और घटता जाऊं। और इस तरह बहुत से खादम हमारे साथ तैयार हो चुके। हमारे प्यारे भाई एवेंजलिस्ट कैसर साहब इस वक्त वॉच कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, खुदा ने उन्हें तैयार किया है और वो बरकत पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रीट एवेंजलिज्म कर रहे हैं और दुनिया में उसकी अंजील को फैला रहे हैं। और हमारे बहुत से बहन भाई हैं जो पाकिस्तान में तैयार हुए हैं, जो दुनिया के दूसरे कोनों के अंदर खुदा के रूह ने तैयारी बख्शी है। हम कौन और हमारी हकीकत ही क्या है, हम हर रोज उससे सीखते हैं अजीजों। मैं हर रोज आपके साथ इस कलाम को सीखता हूं। हालेलुया। तो अजीजों, खुदा का पाकरू आज थस्सलुनीकियों के खत के वसीला से उसके पहले बाब में से हमने देखा है कि हम बरगजीदा नस्ल हैं और हम उसकी आमद के मुंतजिर हैं। हालेलुया हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं। और याद रखें, इस तर्जमे के अंदर लिखा है जिससे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यस्सु के जो हमको आने वाले गज़ब से बचाता है। याद रखें, यस्सु मसीह को किसी ने नहीं जलाया। उन्होंने खुद कहा था यहूदियों के सामने, तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो मैं इसे खड़ा करूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी रहेगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। उन्होंने जो कुछ कहा है वैसा ही होना चाहिए। तर्जमों के अंदर ऐसा लगता है उसको किसी ने आकर जलाया है, उसको किसी ने जिंदा नहीं किया। वो कादर मुतलक है, वो ओमनीपोटेंट है और ओमनी प्रेजेंट गॉड है। उसने कहा मुझे जान देने का इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। तेरे पास कोई इख्तियार नहीं, मैं साहिब इख्तियार हूं। हालेलुया। मैं जो कहता हूं वो हाले करता हूं। उसको किसी से सलाह कहने लेने की जरूरत नहीं। कौन है जो उसका सलाहकार हुआ है? उसको कोई सलाह नहीं दे, वो हमें सलाह देता है। हैं मेरे बेटे, मुझसे तपाया हुआ सोना ले ले, मुझसे सुरमा ले ले, वो मेडिसिन लेकर अपनी आंखों में डाल, वो सफेद लिबास ले ले ताकि तू सरगर्म कलीसिया बन जाए। खुदा फरमाता मैं तुझे प्यार करता हूं, सरगर्म हो जा और तौबा कर। और नीम गर्म कलीसिया को भी यही फरमाता है। खुदा का पाकरू हम सबको फजल दे और बरकत दे। अगर आप रूह के मसा में हैं तो अजीजों आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, और अगर पाक मसा नहीं है तो अजीजों किसी खुश ख्याली में ना रहे। सच्चाई का कलाम सच्चाई के साथ आपके सामने पेश हो रहा है। मैं इसके अंदर तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता अजीजों, मैं इसके अंदर कोई इसकी मिलावट नहीं कर सकता। यह खालिस खुदावंद का कलाम है और उसी तरीके से एज इट इज आपके सामने पेश कर रहा हूं। खुदावंद का पाकरू मुझे और आपको फजल दे कि हम सब उसकी दूसरी आमद की तैयारी करें। पहली आमद की तैयारी बड़ी देर से हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पार्टियां होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए और प्रोग्राम्स होने चाहिए, जितने भी कर करें, लेकिन जो उसका मकसद है अगर वो नहीं जाना तो उसकी तैयारी बेसूद है। हालेलुया। खुदा का पाकरू आज के कलाम के वसीले से हम सबको कसरत से बरकत बख्शे और हम सब मिलकर अपने माइक खोने और जोर से पाकरू के लिए तालियां बजाएंगे। क्योंकि रूह कुद्दस हमारा उस्ताद है, रूह कुद्दस हमारा उस्ताद है, कोई इंसान हमारा उस्ताद नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और मैं आपके सामने ये कह सकता हूं, ये बातें पाकरू ने मुझे सिखाई और मैंने आपके साथ मिलकर सीखी हैं। खुदा का पाकरू हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड अजीजों। खुदा की शुक्रगुजारी और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हाजिर जमात में अगर कोई बीमार या कमजोर है तो बताएं, मिलकर दुआ करेंगे। अभी अजीजों किसी को दुआ की अशद जरूरत है, जिनके लिए दुआएं हो चुकी हैं उनके लिए शुक्रगुजारी किया करें। जिनके लिए दुआएं हो चुकी हैं शुक्रगुजारी। हालेलुया। बेटी हिना का माइक खुला। जी प्यारा बेटा। जी पास्टर साहब, वो भी आपने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि वो नवीद भाई ने जो बात की थी, तो अभी भी उनको बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। ओके बेटा, अभी भी वो मतलब ऐसी हाँ ईमान रखते हैं बेटा। बेटा कल रात को भी हमने सबने मिलकर दुआ की थी, सुबह उन्होंने बताया।
ओके बेटा, अभी दुआ करते हैं सारे मिलकर अजीजों। आप भी है ना प्रोफेसर के बाद उसके लिए दुआ करवाएं। रोल कुदस खुदावंद उस प्यारी बहन के लिए जो आईसीयू में है, आप उस पर, आपकी निगाह उस पर है, वो आपकी बेटी है। यीशु के नाम से हम उसकी पूरी सेहत चाहते हैं, वो उठे और अपने घर में जाए, अपने बच्चों के पास जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपने कहा बेटी उठ, अपनी बेटी उठ। हालेलुया। प्यारी बेटी उठ, यीशु मसीह के नाम से छोड़ हॉस्पिटल को, अपने घर चली जा, अपने बच्चों के पास। खुदा का पाक रूह तुझे बरकत दे, खुदा का पाक रूह तुझे बरकत। बेटी ही नहीं मान रखी है कि खुदा ने हमारी दुआ को सुन लिया है। उसके कान रास्तबाजों की दुआ पर लगे रहते हैं, लेकिन शरीर उसकी निगाह में है। उन्होंने कहा एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोर से दुआ की कि महीना बरसे, और 3.5 वर्ष तक महीना बरसा, और फिर उसने दुआ की तो बारिश हुई, बारिश हुई। हालेलुया। हमारा जैसा इंसान, हमारा हम तबीयत इंसान है एलिया। हालेलुया जी। और कोई बहन भाई जो दुआ कराना चाहता है उसके लिए दुआ करेंगे। जिस बच्चे के लिए मैंने आपको बोला था ना, वो अब नशे से बाज आ गया, लेकिन उसे काफी तकलीफ है, तो उसको दुआ में याद रखे, बल्कि उसकी दुआ कर दे। नवीद नाम है। अच्छा जी, दुआ करते हैं। उसको नशा छोड़ने के बाद उसको अबलीसी कुफ्ते तंग कर रही हैं, ताकि वो दोबारा उस ट्रैक पर आ जाए। हालेलुया। खुदा अपने इस बेटे नवीद के लिए दुआ करते हैं कि वो रूह से भर जाए, ताकत से भर जाए, क्योंकि ये तेरे कलाम में लिखा है कि जब ये उस घर को खाली देखती हैं जिसमें से निकलती हैं, तो अगर उस घर के अंदर आपका पाकरू नहीं बैठा होगा, कलाम नहीं बैठा होगा, तो अपने से ज्यादा 7 और खतरनाक और गंदी चीजें लेकर आ जाती हैं। हम उस बच्चे को महफूज करते हैं। खुदा आप बचाना चाहते हो, आप खोए हुओं को ढूंढते और उनको बचाते हो। यीशु मसीह के नाम से वो हमारा प्यारा बच्चा टोटली और कंप्लीटली आपके हाथ में हो। हालेलुया। और आपके हाथों से कोई नहीं छीन सकता। आपने कहा मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनती हैं, मेरे पीछे चलती हैं और मेरा यकीन करती हैं, और वो कभी हलाक न होगी, और कोई उनको मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। हालेलुया। वो तेरी हाथ के अंदर आ चुका है, वो हाथ जिसके अंदर बड़े बड़े कील लगे थे जब हमारी सूरत खोदी जा रही थी, उन कीलों के वसीले से तेरे हाथ के अंदर यीशु मसीह के नाम से हालेलुया उसकी भी सूरत तूने खो दी, उसके लिए भी तूने फिदिया दिया, उसके लिए भी लहू बहाया है। यीशु में वो भेड़ जाया ना हो, अबलीस उसको जाया करने की कोशिश ना करे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ हमारा जिंदा खुदा और खुदा उस प्यारे बेटे को बरकत दे, और आपके नाम से बरकत आ चुकी है। आपने उसको बहाल किया है। जिसको आप बहाल करते हो उसको दुनिया की कोई ताकत उसको गिरा नहीं जा सकती। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। प्यारी बाजी, खुदा ने आपकी दुआ को सुन लिया। आपके ईमान के लिए प्यारे बहन भाई, मैं आपके ईमान के लिए आमीन आमीन। बच्चे को खुदा ने दोबारा जिंदगी, हमारा खोया बच्चा दोबारा, हमें कोई उम्मीद नहीं थी। पार साहब ने मुझे बहुत उम्मीद दिलाई। हम यहाँ तक कि तलाक तक मैंने बात कर दी, पार साहब नहीं बेटा ऐसा नहीं करो। पार साहब ने बहुत उम्मीद दिलाई। बेशक खुदा हमारे खादम और ज्यादा हमारे लिए बाइस बरकत बनाए। बेशक हालेलुया हालेलुया। सबसे मशवरा करती है, पार मुझे सही गाइडेंस, सही लाइन दी कि नहीं हालेलुया। करना प्रेज द लॉर्ड। जी। टुटे दिलां ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਨੱਚ ਨੱਚ गावां, खुशियां मनावां। वो बसाने वाला है, वो उजाड़ने वाला नहीं है, उसके अंदर उजाड़ने वाली बदरू नहीं है, वो जोड़ने वाला है। हालेलुया। वो बचाता है, वो बचाता है। हालेलुया। हम उसका वो यहाँ पर लिखा हमने पढ़ा, वो गजब से बचाता है, गजब से बचा लेता है। हम उसका शुक्र अदा पार साहब करें। आपको याद होगा मैंने कहा था नहीं पार साहब नहीं भिजवानी बच्ची, आपने बोला नहीं सिस्टर जी ऐसा नहीं है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अबलीस अपने जोर मारता है अजीजों। अबलीस उसके बारे में लिखा है कि चोर आता है चुराए और मार डाले, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं, और कैसी पाए बोलिए साहब? कसरत की, अबंडेंट लाइफ। कसरत से, कसरत का खुदा हमें कसरत की जिंदगी देता है। यदि जो बाप बेटा और रूह कुदस, ये कसरत इसमें पाई जाती है, और ये तीनों एक हैं और ये रूह हैं, और इनको कोई काट नहीं सकता, इनको कोई काटवा नहीं सकता। अजीजों खुदा के रूह ने जो रोया दिखाई है वो ऐन कलाम के मुताबिक है। बहरीन से एक अजीजों अपोजल है,
उनके साथ जब कल अजीज़ो कलाम की बात की गई तो उन्होंने कहा पास्टर जी एक एक लफ्ज आपने बाहवाला कलाम में से बताया है और साथ हवाला दिया है, और जिसके साथ कलाम का हवाला हो वो खुदावंद की तरफ से होता है कलाम, वो कोई इंसानी कलाम नहीं है, वो रूह कुदस की तरफ से सिखाया गया है। मैं उसका शुक्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ, उसके नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। और कोई बहन भाई जो दुआ कराना चाहते हैं अजीजों, उसके लिए मौका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम खुदाम की शुक्र मैंने एक नंबर भिजवाया था सनी का, बस मैंने देखा नहीं है, मैं आज काफी मसरूफ हो गया था, तो बस प्लीज देख। चले। वो भी खुदावन, मैंने बहुत सारी गवाही बताई थी ग्रुप की, तो वो कहता मुझे जरूर शामिल करें। मैं उसको शामिल कर लूंगा, मैं उसको शामिल कर लूंगा। सनी, ओके। को तो खुदाम दोस्त प्यारे बेटे सनी के लिए भी दुआ करते हैं। हालेलुया, उसका हमारे साथ आना हमारे लिए बहुत ही बाइस से बरकत और आपके लिए बाइस से जलाल हो, आप उन्हें कसरत से बरकत दे। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, शुक्र हो, आप बरकत दे हमारी प्यारी बाजी को, जिनको लोग कांटेक्ट करते हैं और फिर वो उनको हमारे साथ शामिल करती है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी बेटी के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और अजीजों आखिर में दुआएं यीशु मसीह में है अजीजों, हिस्सा लेते मैं गाता हूँ इसको, आप ध्यान से सुनिए। छोटी टेस्टमनी भी है, एक बात साहब की तबीयत बहुत बेहतर है, शुक्र है खुदा के ड्यूटी पे भी गए थे। आमीन, उनके पाइल्स खत्म हुए, बवासीर खत्म होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बल्कि सर से लेकर पांव तक और भी कोई कमी कमजोरी थी वो भी जाती रही, उन्हें कहें मजबूत हो जाए। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में जोरावर बनो, जोरावर बनो, जोरावर बनो, जोरावर बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी हमारे मोहतरम प्यारे बेटी हिना हमारे साथ हैं। जी प्यारे बेटे आप दुआ इरबानी में हिस्सा लीजिए और हमारे मोहतरम प्यारे भाई जॉर्ज सब बरकत के कलमा देंगे। हालेलुया जी। खुदा से आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक होना चाहिए, आपकी बात चाहता है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारी कसूरों में माफ कीजिए, हमें आजमाइश में न लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल आप से लेकर हमेशा तक आपका ही है। आमीन आमीन, आमीन के नाम से आमीन। हालेलुया, वो जो आमीन है सच्चा है, बरहक गवाह है और सारी खलकत का मबदा, द बिगिनर ऑफ ऑल यूनिवर्स। हाले मबदे का मतलब इब्तिदा करने वाला, अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, और वो यीशु मसीह है। शुक्र हो जी प्यारे भाई, बरकत के कलमात। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत जो तीनों मिलकर एक हैं, मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदा हमें बरकत बख्शे, मसीहा बनी इस्राएल का ख्रिस्तस मसीहा हमें बरकत बख्शे, आपका जलाली चेहरा हम पर चलवा कर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे, आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ और उसकी तरह और उनके ज़ैलों की तरह निशावर होती रहे। यकीनन बुराई रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा उनके घर में सुकूनत करेंगे। अय अजीजों, हमारे रूह बदन और जान मसीहा के आने तक पूरे पूरे कामिल और बेऐब महफूज रहे। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। क्राइस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक जीसस। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साडी दुआ होने तेरे हजूर विच पहुंची वांग बखूर दे जा, साडे वाले तू छेती आ, छेती छेती आ बेदारी दी बारिश लेके आ, छेती छेती आ बेदारी दी बारिश लेके आ, यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा, छेती छेती यसु जी छेती छेती यसु जी छेती छेती। हालेलुया। आजीजों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान वाले बहन भाइयों को शब खैर, गुड नाइट, खुश रहें और बरकत पाएं, और यूरोप वाले बहन भाइयों को गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आमेन।